राज्य सरकारों को ये पावर दे दी गई है कि आरक्षण चाहे तो वो दे, वो क्रीमी लेयर लगा करके, वो एक तय सीमा होगी। जबकि आरक्षण में कहीं, संविधान में आरक्षण में कहीं भी ये प्राविधान नहीं है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण तय करोगे। तो जो अनुसूचित जाति के लोगों के कर्मचारियों या आरक्षण के सीमा को जो बढ़ाया, वो घटाया गया है, वो क्रीमी लेयर लगा करके लोगों को प्रतिनिधित्व को कम करने की कोशिश की गई है। उसके विरुद्ध हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि क्रीमी लेयर लगाने से कितना बड़ा नुकसान बहुजन समाज को हो रहा है, दलित समाज को हो रहा है, और क्रीमियर का वर्गीकरण अगर न किया जाए, क्रीमियर लागू किया जाए, उससे कितना बड़ा? देखिए, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति को दोनों को मिला के 22.5% का आरक्षण। अब अभी किसी किसी राज्य में 13% ही है, किसी किसी राज्य में 15% है। पूरी तरह से हमारे आरक्षण को पूरा ही नहीं किया गया। अब उसमें अभी हमारा पिछला पूरा ही नहीं किया गया। 40 लाख से ऊपर की वैकेंसीज बैकलॉग के भी बची हुई हैं। इसके बावजूद भी वर्गीकरण की बात आई गई। वर्गीकरण के स्थान पर अगर हमारे जो 67 जातियों में से जो छोटी जातियां हैं जिनके शिक्षा में भी कमी है, अगर उनको शिक्षा में प्रोन्नति देते। अभी इन्होंने क्या किया है कि 2 लाख से अगर अधिक आपके पिता की इनकम है, अनुसूचित जाति के लोगों के पिता की इनकम अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब उनको पहले शिक्षा से रोका जा रहा है। और जो वर्ग, उसी में हमको 2 भाइयों में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो भाई हमारा पढ़ा लिखा है, उस भाई को अगर आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आरक्षण का लाभ, तो पढ़ाई पर पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे सीमा को ये बढ़ाओ कि 2 लाख के बजाय 8 लाख हो, 8 लाख हो जाए। 8 लाख कर दो। ईडब्ल्यूएस में जैसे आप 8 लाख की सीमा तय किए हैं कि ईडब्ल्यूएस के लोग अगर उनके पिताजी 8 लाख की इनकम है तो भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन हमारे अगर 2 लाख की इनकम 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई तो हमारे लोग को शिक्षा में नहीं मिलेगा। जब शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण कहाँ पाएंगे? तो हमको रोकने की साजिश बहुत भयंकर हो रही है। ओबीसी के लोगों को तो क्रीमी लेयर मिला है, लगा हुआ, उनको उनका वर्गीकरण हो चुका है ओबीसी में के आरक्षण में, तो उन लोगों तक कभी आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए। ओबीसी के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ओबीसी के लोग खुद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। 2014 में लगभग 294 आईएएस बच्चे जो ट्रेनिंग कर चुके थे, क्रीमी लेयर लगा करके उनको डीओपीटी की वेबसाइट से बाद में नाम हटा करके उनको बाहर कर दिया गया। जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 8 लाख की सीमा है और उस 8 लाख की सीमा में एक और चालाकी किया है इन्होंने। सपोज मैं ईडब्ल्यूएस का, मेरा बेटा ईडब्ल्यूएस में जाना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, मेरी इनकम 8 लाख से ऊपर हो रही है, नौकरी में हूँ, तो मैं 6 महीने छुट्टी लेकर के अपनी सीमा उस साल की आय दिखा दूंगा, 8 लाख से कम हुई, हमारे बच्चे को मिल जाएगा लाभ। लेकिन हमारे एससी और ओबीसी के साथ ऐसा नहीं है। तो ये भयंकर भेदभाव जो है आरक्षण के। ये तो कहेंगे कि मोदी जी ने तो स्वीकार कर लिया, मोदी जी वर्गीकरण नहीं करने देंगे, झूठे लोग परेशान हैं। मोदी जी ने किसान आंदोलन में भी स्वीकार किया था कि हम जो है ये कानून वापस लेंगे। लाया क्या? नहीं लाया। मोदी जी अगर वाकई हितैषी हैं, एससी एसटी के हितैषी हैं, तो मोदी जी एक अध्यादेश क्यों नहीं लागे? सदन चल रहा था, उसमें अध्यादेश लाते, हमारे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देते, कोई छेड़खानी का चांस ही नहीं रह जाता। 9वीं अनुसूची में क्या लग रहा है कि हो पाएगा आप लोगों के इस प्रयास से? देखिए, तमिलनाडु में 69% आरक्षण एससी एसटी का है, जो कि 9वीं अनुसूची में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अन्य राज्यों में डालने में परेशानी क्या है? 69% तमिलनाडु में आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है, तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं डाला जा सकता? सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक टिप्पणी आई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने तो बस बात कही थी, क्रीमी लेयर स्थापित हो जाए, क्रीमी लेयर में अगर हो जाता तो उनको बेनिफिट मिलता जो पिछड़े हो चुके हैं, जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन जजों से मेरा सवाल है कि क्या आप अपने जगह आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? अपने जगह ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लागू करते? ईडब्ल्यूएस भी लागू कर दो, उनके जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी चले जाएंगे। आप अपने यहाँ एग्जाम क्यों नहीं कराते? बिना एग्जाम के एक रिश्तेदार का दूसरा रिश्तेदार, दूसरा का तीसरा दार, टोटल 67 परिवारों से आज तक सुप्रीम कोर्ट में लोग जज बनते चले आ रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं परीक्षा लागू कर देते? वहाँ भी आरक्षण क्यों नहीं लागू करते थे? सबको समान अवसर दो। आप वहाँ तो अवसर देने को तैयार नहीं हो, और आप एक फैसला ले आकर के पूरे देश में हमारे भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हो। भारत बंद था, अगर नहीं मानते फिर क्या? फिर आंदोलन किया जाएगा। 2 अप्रैल 2018 भूला नहीं है बहुजन समाज।
फिर आंदोलन किया जाएगा और बैकफुट पर आना होगा। सरकार को अध्यादेश ला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल करके हमारे SC/ST के लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे भीम आर्मी के नेता भीम आर्मी के इंजीनियर विजय कुमार जी थे, बातचीत हो रही थी। और हमारे साथ वकील साहब के बेटे, आप ही वकील साहब हैं? नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, तो आप प्राइवेट शिक्षक? हाँ जी। कि आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? आप तो प्राइवेट है, आपको सरकारी तो है नहीं कि आरक्षण जरूरत पड़ेगी। देखिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है और इस देश में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के भी जानना चाहिए। इस देश में आरक्षण 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा दिया गया। ये आरक्षण कोई नया नहीं है और ये उससे पहले भी ये देखा जाए तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को ये गांधी और बाबा साहब के बीच में पुनः पैठ का समझौता है। तो सबसे पहले अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इसका क्लासिफिकेशन हो तो सबसे पहले अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय है उसमें उसको करना चाहिए क्लासिफिकेशन। अगर वो करता है तब मानेंगे कि इसमें मेरा होना चाहिए क्लासिफिकेशन। पहले जहाँ जज की कुर्सी है, जज की कुर्सी में बंटवारा हो जाए, इसके बाद जो है कि अगर आरक्षण बंटवारा कर तो हम मालूम। एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से एबव जो भारतीय संविधान में है वो कैटेगरी है, जो उसकी क्राइटेरिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब 50% है तो 50% में से 100% मेरा आरक्षण है तो उसमें 50 जनरल हैं और 50 में SC/ST OBC हैं। तो जब 50 के आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो कैसे EWS को कौन सा आप चेंजिंग करके आर्टिकल में उनको EWS की तरह आप आरक्षण दिए? क्या लग रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि एक तरफ करेंगे 50% की सीमा क्योंकि क्रॉस नहीं होगा तो EWS को कैसे 10% आप आरक्षण दे दिए? वो कौन सा राइट बना के दे दिए उनको? EWS आरक्षण कई वैकेंसीज पीछे आप देख लो, हम 27% OBC का आरक्षण और 22.5% SC/ST का आरक्षण, 49.5% के आरक्षण में पिछले कई वैकेंसीज IBPS का एग्ज़ाम हुआ था और आपके NM GNM का एक वैकेंसीज आई थी, उसमें ये देखने को मिला OBC को लगभग 17.5% और SC/ST को 13.5% आरक्षण मिला था। हमारे लोग जिस दिन जाग गए अपने आरक्षण को पूरी तरह से हासिल करके ही मानेंगे। अभी तो एक सांकेतिक केवल आंदोलन था, सांकेतिक आंदोलन था, यानी कि ये तो अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। 2 अप्रैल 2018 हम भूले नहीं हैं और सरकार को भी भूलना नहीं चाहिए। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर विजय कुमार के साथ उनकी टीम थी, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आरक्षण आखिर में जो वर्गीकरण हो रहा है आखिर क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।